इमरान खान साहब जो कि आजकल बड़ी जो है वो गर्दिश में है, वो कहते हैं कि मैं असेंबलियां तहलील करूंगा। जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए ना, बड़ी गर्दिश में है। गर्दिश तो इनकी ख़त्म हो चुकी है। गर्दिश जिन्होंने पैदा की थी उन्होंने खुद ही बता दिया कि अब इनमें गर्दिश नहीं रही। जो उनके अपने साथी हैं वो खुद बता रहे हैं कि इनमें कितनी गर्दिश है और किन की वजह से गर्दिश है। मेरे ख्याल से अब खान साहब के अंदर कोई ताकत नहीं है। इमरान खान साहब असम्बलियाँ कभी भी तहलील नहीं करेंगे क्योंकि मुल्की हालात अच्छे नहीं हैं। तहलील करनी भी नहीं चाहिए। खान साहब से मैसेज है, अपनी जंग छोड़ के ये जो 6 महीनों से नूरा कुश्ती कर रहे हैं ना, ये छोड़ें। पाकिस्तान के बारे में सोचें, पाकिस्तानी अवाम के बारे में सोचें। आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हुई है? उन्हें उनकी मुद्दत भी नहीं पूरी करनी थी, उन्हें उनके 5 साल भी नहीं दिए। अक्सरियत थी, अक्सरियत की सूरत के अंदर उनको फारिग कर दिया गया। ये कौन सी ज्यादती है? इसको कोई ज्यादती शुमार ही नहीं करता। ये तो जिसको समझ नहीं आएगी वो कहेगा ये ज्यादती है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दिस इज़ योर होस्ट हदीका एंड यू गाइस आर वाचिंग हमसे जानो। नाज़रीन, मुल्क में गहमा गहमी के समान है एक नया रुख ले लिया। इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने लगे हैं। क्या कहती है हमारी आवाम इस बारे में? क्या इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने में कामयाब होंगे, और अगर वो कामयाब होंगे तो क्या उनका ये सही फैसला है? आइए चलते हैं आवाम के पास और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, आपका नाम? जी, मोहम्मद अदनान जी। अदनान साहब, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब जो कि आजकल बड़ी जो है वो गर्दिश में है, वो कहते हैं कि मैं असेंबलियाँ तहलील करूँगा। वो तैयार बैठे हैं असेंबलियाँ तहलील करने के, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैंने ये पहले तो बात ये कहूँगा कि जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए ना, बड़ी गर्दिश में है। गर्दिश तो इनकी ख़त्म हो चुकी है। अब गर्दिश वगैरह वाला मामला तो कोई नहीं रहा। गर्दिश जिन्होंने पैदा की थी उन्होंने खुद ही बता दिया कि अब इनमें गर्दिश नहीं रही। दूसरी बात यह है कि जो उनके अपने साथी हैं वो खुद बता रहे हैं कि इनमें कितनी गर्दिश है और किन की वजह से गर्दिश है, वो सब कुछ कल बता चुके हैं। अब मसला ये है कि हम अगर इन मफरूज़ों के पीछे लग के और इन बातों के पीछे लग के, इन्हीं बातों पे सोशल मीडिया की झूठी खबरों पे लग के देख कर हम ये कहें कि इनके अंदर कुछ थोड़ी सी ताकत है, मेरे ख्याल से अब खान साहब के अंदर कोई ताकत नहीं है। क्योंकि जो ताकत का सरचश्मा था ना, जो बुनियादी तौर पर, वो ख़त्म हो चुका हुआ है। अब हकीकत यही है कि अवाम को वो बातें जिसकी बुनियाद पर अवाम जो है पीछे लगी हुई थी, अब समझ जाना चाहिए कि उनके अपने नज़रियाती लोग उनको छोड़कर वापस चले गए हैं। तो कम से कम अब ये ख्याल रखें कि वो लोग जो सुनी सुनाई बातों पे चल रहे हैं तो वो भी अपनी वापसी ले लें। सर, आपने जो बात की बिल्कुल बचा, लेकिन आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हुई है? उन्हें उनकी मुद्दत भी नहीं पूरी करनी थी, उन्हें उनके 5 साल भी नहीं दिए, और फिर उन पर जो है बहुत ज़्यादा उन्हें प्रेशराइज़ किया गया है। इसके बारे में क्या कहें? और ज़्यादती का लफ्ज़ जो होता है ना, ज़्यादती का लफ्ज़ जो होता है वो ये होता है कि जब आइनी कानूनी तरीक़ेकार मौजूद होता है ना, तो उसके साथ ज़्यादती का लफ्ज़ नहीं बोला जाता। ज़्यादती उस वक्त होती है जब गैर आइनी तरीके से हो। भाई, पार्लियामेंट के अंदर एक मामला हुआ है, जो काम वो खुद करते रहे हैं आइनी कह कर, अगर दूसरे लोग आइनी कह के कहेंगे तो उनको कैसे गैर आइनी कहा जाएगा? आइनी तरीके से हुआ है कि एक अक्सरियत थी, अक्सरियत की सूरत के अंदर उनको फारिग कर दिया गया। ये कौन सी ज़्यादती है? इसको कोई ज़्यादती शुमार ही नहीं करता। ये तो जिसको समझ नहीं आएगी वो कहेगा ये ज़्यादती है। ऐसे कौन सी ज़्यादती आ गई? ये तो है ही नहीं ज़्यादती। ये तो पता नहीं कहाँ से आ जाती भी ज़्यादती ज़्यादती ज़्यादती। ये तो है कि चोर मचाए शोर। वो खुद चोर हैं और शोर मचा रहे हैं। इसमें कौन सी ज़्यादती? अब तो सारी कौम को समझ आ गई है कि जो बुद्धू बनाया हुआ था, बेवकूफ़ बनाया हुआ था, और उसी तरह कौम को लेकर चल रहे थे। जहाँ साबका पार्टियां छोड़ के गई थी मुल्क को, और जिस प्रवास के साथ मुल्क चल रहा था, आप ये सोचें कि इस वक्त वो प्रवास है। भाई, थोड़े वक्त के लिए अगर मुल्क को तबाह करने के बाद कहा जाए कि दोबारा वहाँ लेके आओ, कैसे आएगा? आप खुद समझदार हैं। इसने 3 साल में किया क्या है? जो वादे किए थे, जो कुछ किया था, उसको बताए ना मैंने किया है। अपनी कारकर्दगी बयान करे, जुल्म ज़्यादतियाँ बयान ना करे। उनके मुताबिक वो कहते हैं कि 3 साल का अर्सा बहुत ही थोड़ा था। जो पिछले 10-15 साल में बिगाड़ था माशरे में, उसके हिसाब से ये 3 साल का अर्सा बहुत ही कम था। उन्हें उनकी 5 साल की अगर मुद्दत पूरी करने दी जाती तो वो कुछ निखार लाते माशरे में। देखिए, मैं सख्त अल्फाज बोलूँगा मुनासिब नहीं होगा, वरना हकीकत यही है कि एक लम्हे के लिए किसी को माचिस दे दी जाए ना, जंगल को आग लगा दो, तो वो 3 साल का अरसा जो है ना, वो तो बहुत ज़्यादा होगा। वो तो एक लम्हे के लिए आग लगा देगा। ना अहल था, ना समझ था, इसको कुछ पता नहीं था। कुछ लोग साथ मिल के इनको चला रहे थे, वो सब कुछ पता चल गया है। अब इसने क्या करना है? तबाही तो मचा दी है। अब तो एहतसाब के लिए पेश हो ना। जो इसने कार्रवाई की हुई है, जो कुछ छुपाया हुआ था, वो सब कुछ खोल के सामने आ गया।
62-63 जो एक होता है बंदे का आइनी तरीके से कि जनाब वो होना चाहिए दयानतदार अमानतदार से, वो सदाकत पेश करे अपनी, वो तो रही नहीं। पता नहीं कौम किस इसके पीछे लग के कहाँ निकल जाती है। ये समझना चाहिए, कौम को भी समझना चाहिए, जो बच्चे कुछ लोग हैं इनको भी चाहिए कि अब समझ रखें, नज़रियाती बने, मुल्क के मुहिब बने, मुल्क के साथ खड़े हों, फ़ौज के साथ खड़े हों। मुल्क पहले है, अगर मुल्क है तो सब कुछ है। ये खेल तमाशों के साथ ही मुल्क चलेगा जैसे कि चला रहे थे 3-3.5 साल से, ठीक है ना। अच्छा सर, सारी सूरत हाल के बाद आप मुझे ये बताएं, क्या आपको लगता है कि जो बच्चे कुछ लोग हैं जैसे कि परवेज़ इलाही साहब, क्या वो अब मज़ीद इमरान खान साहब का साथ देंगे आगे? परवेज़ इलाही साहब उनके लोग ही नहीं है, वो एक नज़रियाती लोग हैं, सियासतदान हैं। उनकी सियासत को जुमा 4 दिन की नहीं है कि 4 दिन हुए हैं वो सियासत में आ गए हैं। ज़ोहरुल इलाही साहब वो तो सारे, ये तो सारे बच्चे हैं, हादसाती तौर पर आए थे। खान साहब हादसाती तौर पर चले गए, बस बात ख़त्म। ये कौन से कोई नज़रियाती लोग थे या सियासतदान थे? ये सियासतदान नहीं है। सियासतदान वो होते हैं जो अपने नज़रिए पे खड़े रहते हैं। उन्होंने कल जो बात की है ना, वो अलामत थी कि वो वाकई सियासतदान है, ठीक है ना। उनके साथ इनका क्या मुआजना होता है? चौधरी बरादरान के साथ इनका कोई मुआजना नहीं होता। चौधरी बरादरान नज़रियाती लोग हैं, हम इनकी तारीफ़ करते हैं इस बुनियाद पे कि वो नज़रिए के साथ खड़े हुए, मुल्क के साथ खड़े हुए। ये तो ऐसी मजाक करने वाली बात है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साजिद सलीम जी। सर मुझे ये बताएं, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारी मौजूदा हुकूमत है उसमें क्या कुछ हो रहा है। अब एक नया जो है वो फतवा जारी हो चुका है, वो ये कि इमरान खान साहब जो है वो असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहरीर तो कर रहे हैं मगर होती नज़र नहीं आ रही। यू टर्न पे यू टर्न लेते जा रहे हैं ये। अब इमरान खान ने असम्बलियाँ तहरीर का कहा है और वहाँ पे वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब बुरा मना गए हैं। वो कह रहे हैं जी कि अब देख लें कि बाजवा के ख़िलाफ़ इन्होंने जो उनसे बातें की हैं वो हमारी बर्दाश्त से बाहर है, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इनका आपस में इख्तलाफ शुरू हो जाएगा तो असम्बलियाँ कैसे तहलील होंगी? जैसे कि जानती हैं कि परवेज़ इलाही जो है वो इमरान खान साहब का साथ तो दे रहे हैं, लेकिन असम्बलियों की बात पे उन्होंने बुरा मना लिया है, उनको ये बात कुछ ज़्यादा पसंद नहीं। तो क्या लगता है कि आपको अभी भी परवेज़ इलाही इमरान खान साहब का साथ देंगे? इमरान खान का साथ बेसिकली बज़ाहिर तो वो दे रहे हैं मगर वो साथ तो वो उनके ही हैं ना। ये जितनी भी सीटें हैं सब आवाम को भी पता है कि जो उनसी सीटें हैं, उधर चौधरी शुजा के साथ वो मिल रहे हैं, शहबाज शरीफ और जरदारी वगैरह, और इधर इमरान खान साहब उनको ले रहा है एतमाद में। तो कैसे असम्बलियाँ तहवील होंगी? ये मुझे इलेक्शन जो उनसे नज़र आ रहे हैं ना, ये अपने टाइम पर ही नज़र आ रहे हैं। उससे पहले ये इलेक्शन नामुमकिन वाली बात है। और जितनी भी कोशिशें करते जा रहे हैं इमरान खान साहब इलेक्शन के लिए, जाहिर है वो असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें इलेक्शन की तारीख मिले। तो क्या कहेंगे, क्या उन्हें वाकई मिल जाएगी इलेक्शन की तारीख? इलेक्शन की तारीख तो मिलेगी मगर जब तक तारीख मिलनी है तब तक तो वैसे टाइम पूरा हो जाना है। जैसे देख लें जब का शुरू किया हुआ इन्होंने, अब कितने महीने गुजर गए हैं और इसी तरह वक्त तो गुजरता जा रहा है। टाइम तो उतना आ ही जाना ना, टाइम तब तक उतना पूरा हो जाना। फिर 90 डेज़ उन्होंने देना है निगरान हुकूमत को, तो इलेक्शन तो ऑटोमेटिकली होने ही होने हैं। इलेक्शन की तारीख तो 2023 आ गई है ना। तो जब इलेक्शन आ जाएंगे आपको लगता है कि अवाम इमरान खान साहब का साथ देगी? इंशाल्लाह इमरान खान का साथ देगी। अब आपके मुताबिक अवाम इमरान खान साहब का साथ देगी और एक और मौका मिला जाएगा इमरान खान साहब को? इमरान खान साहब को एक और मौका मिल जाएगा। अच्छा सर, एक और बात, जैसे कि हम जानते हैं मुनस इलाही की बात की जाए तो वो इमरान खान के हर फैसले के खिलाफ है, वो बिल्कुल भी साथ नहीं देते। इसके बारे में क्या कहेंगे? मुनस इलाही तो अपनी जगह पर है ना, वो तो चौधरी शुजात के साथ ही है। वो जब से वो लेटर वाली बात हुई थी तब से वो उनके साथ ही है। और ये जो उनसे चौधरी परवेज़ इलाही है, ये ज़ाहिर सी बात है, इसको सीट मिली है वज़ीर आला की तो इसने तो इसको हक़ में रहना ही रहना है ना। वो तो मुनस इलाही के साथ तो नहीं ना, वो उसने उसकी बात तो माननी नहीं है और मुनस इलाही ने तो मुखालिफ चलना ही चलना है उसके इमरान खान के। सर मुझे ये बताएं, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, हमारी तमाम आवाम जानती है कि आजकल जो है गहमा गहमी का समाज चल रहा है हमारी मौजूदा हुकूमत में। इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इमरान खान जो कर रहे थे वो ठीक कर रहे थे। अभी जो अभी आए हैं ये नवाज शरीफ वगैरह सारा पैसा खा गए हैं ये, ठीक है। अब गरीब आदमी क्या करेगा? प्याज जो है वो 220 रुपये किलो है, टमाटर जो है वो कहते हैं जी 150 किलो, कोई कहता है 120 रुपये किलो, ठीक है। हालात क्या बनेंगे बंदे की? अगर एक आदमी की वो दिहाड़ी है 1500, वो 1500 में क्या करेगा? दूध
दूध है 120 रुपये किलो, क्या करेगा? इमरान खान साहब ठीक कर रहे हैं जो करना चाह रहे हैं, ठीक है। जो बाकी लोग हैं वो मिल गए हैं, वो इसको ख़राब करना चाह रहे हैं। तो अब इमरान खान सिर्फ एक इकलौते रह गए हैं, क्या आपको लगता है कि वो इस सफ़र में कामयाब हो सकेंगे? वो जो चाहते हैं वो कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकेंगे इंशाल्लाह, हमारी दुआ है वो कर सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बात की जाए परवेज़ इलाही की, तो आपको लगता है कि परवेज़ इलाही भरपूर साथ देंगे इमरान खान का? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे, हर सूरत में देंगे। लेकिन उनके इस फैसले से हमें कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आए परवेज़ इलाही। आ जाएगा, थोड़े दिन तक देख लें, आ जाएगा इंशाल्लाह। और मुनस इलाही जो बहुत मुखालफत करते हैं इमरान खान साहब के हर फैसले की, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो अपने बाप के साथ हैं, ठीक है, बिल्कुल वो भी फैसला वही करेंगे जो उनका बाप करेगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुखालफत करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी रुकावट है इमरान खान के लिए? कोई बात नहीं, मुखालफत तो जरदारी साहब भी करते थे, नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ उसकी मुखालफत करता था, कुछ नहीं होना। तो अब बताएं, क्या आपको लगता है कि इमरान खान कामयाब हो जाएंगे इलेक्शन की तारीख लेने में? बिल्कुल हो जाएंगे, ये सब भाग जाएंगे जितने भी हैं, ठीक है, जो जितने भी ये है ना डाकू, सब भाग जाएंगे। हमारी सियासत में क्या हो रहा है आजकल, एक नया शोशा खुल गया है, वो ये कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या मौक़िफ़ देना चाहेंगे? देखें जी, इमरान खान साहब असम्बलियाँ कभी भी तहलील नहीं करेंगे, क्योंकि मुल्की हालात अच्छे नहीं हैं, तहलील करनी भी नहीं चाहिए। अच्छे पाकिस्तानी बनने का खान साहब जो है वो तासर दें, ताकि जो है अवाम बहुत परेशान है। खान साहब से मैसेज है कि अवाम के बारे में सोचें कि उनका क्या हाल कर दिया इन लोगों ने। अपनी जंग छोड़ के ये जो 6 महीनों से नूरा कुश्ती कर रहे हैं ना, ये छोड़ें और पाकिस्तान के बारे में सोचें, पाकिस्तानी अवाम के बारे में सोचें। ये अवाम को बताएं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम बाहर के एजेंट नहीं हैं। तो सर, वो ये सब कुछ भी तो पाकिस्तान के लिए ही कर रहे हैं, असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं, उन्हें मौका नहीं दिया गया। जिस तरह से एक सियासतदान को मौका दिया जाता है, पूरे 5 साल की मुद्दत दी जाती है, उनको वो मुद्दत नहीं दी गई, तो उन्होंने अपने आप को प्रूफ भी तो करना है। क्या कहेंगे? देखें जी, 4 साल ये क्या करते रहे हैं? 4 साल उन्हें सुकून से कहाँ रहने दिया? 4 साल उनके पास टाइम था, उन्होंने क्या किया अवाम के लिए? तो सर, क्या आप ये कहते हैं कि उन्हें 4 साल सुकून से रहने दिया है? नहीं, ये सुकून वाली बात नहीं है, ये तो इनकी कहानी है, ये हमेशा चलती रहेंगी। अवाम को क्या दिया इन लोगों ने 4 साल? ये 6 सालों में इन्होंने 50 साल वाली महंगाई की है, दोनों ने मिलकर। अवाम के बारे में सोचें, खुदारा इन्हें शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में सोचें, पाकिस्तानी होने का सबूत दें कि हम पाकिस्तानी हैं। और जो ये लोग हमारी पाक आर्मी को बदनाम कर रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। वो हमारे लिए वो हैं तो हम हैं, पाकिस्तान है तो ये हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। खुदारा हमारा तो यही मैसेज है इन्हें कि खुदा के लिए अवाम के बारे में सोचें, छोड़ दें, अपनी जंग को छोड़ें, अवाम के बारे में सोचें, इकट्ठे बैठ के कोई दरमियानी रास्ता निकालें। असम्बलियाँ तोड़ना, असम्बलियाँ, ये इक़्तिदार के नशे में पागल हो गए हुए हैं ये लोग कि हर वक्त इन्हें सिर्फ इक़्तिदार की पड़ी हुई है। अवाम के बारे में सोचें। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने अपनी आवाम से जाना कि वो क्या कहती हैं इस बारे में कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं। हमारी आवाम ने हमें मिला जुला रद्द अमल दिया। बाज़ अवाम का कहना है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, वो अवाम आज भी इमरान खान के साथ है और कहती है कि इमरान खान हक में है, जबकि बाज़ अवाम का ये कहना है कि इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क में अफरा तफरी का समा पैदा कर रखा है। इसी के साथ साथ आप भी हमें बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। हमें बताने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। हमें दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।